नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे। पिछली बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो बाईजामा के ऊपर लेकर आ रही हूँ, तो आज का वीडियो बाईजामा को समर्पित करते हैं। साई बाबा जब सबसे पहले 15-16 साल की उम्र में शिरडी में आए थे, जब नीम वृक्ष के नीचे देखे गए थे, तो बाईजामा ने भी उस वक्त उन्हें देखा था और एक अलग सा खिंचाव बाबा की तरफ उनका था। गुरुवार का दिन था जब बाबा देखे गए थे शिरडी में सबसे पहले, और बाईजामा का नियम था कि खंडोबा देवस्थान में जाकर सुबह सुबह वो भोग चढ़ाया करती थी खंडोबा भगवान को। उसी तरह वो अपनी थाली लेकर खंडोबा देवस्थान की ओर निकल रही थी और उन्होंने अचानक साई बाबा को देखा। वहां भीड़ इकट्ठा दिखी तो वो भी वहां रुक गए थे। कुछ समय बाद खड़े खड़े वो देखे उन्होंने, और जब उन्होंने बाबा के करीब गए और बाबा को आवाज देकर उन्होंने पूछा कि तू क्यों रे अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहा है बालक। तो जैसे ही उनकी आवाज कानों में पड़ी है, साई बाबा ने उनकी ओर तुरंत देखा और उनसे कहा कि बाईजामा, मैं आप ही के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। ये कोई नहीं समझ सकता ये चीज कि उस वक्त साई बाबा का पहला अपीयरेंस था शिरडी में। साई बाबा पहली बार वहां आए थे और उन्होंने बाईजामा को किस तरह से पहचाना था। पर उन्होंने उस वक्त कहा था कि बाईजामा, पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी बहन हो, तो मैं यहाँ आया हूँ, वो तुम्हारे लिए आया हूँ, और ये नीम वृक्ष के नीचे मेरा गुरु स्थान है, मैं उनसे भी मिलने के लिए आया हूँ। जब ऐसा ही था तो बाईजामा ने कहा, तो तू बहुत छोटी उम्र है तेरी, तू भूखा प्यासा इतना ध्यान का मग्न क्यों होता है रे। तू पहले एक काम कर, पहले खाना खा ले और उसके बाद तेरे को जो करना है कर। उन्होंने जबरदस्ती उनको खाना खिलाया। बाईजामा की एक आदत मैं आपको बताऊं, वो गणपत कोते पाटिल बहुत बड़े जमींदार थे शिरडी के। जब एक धन संपन्न परिवार में वो उनकी बीवी बनकर शादी होकर शिरडी में पहली बार आई ना, तो उनको सारे हाउस होल्ड वर्क्स जो होते थे, काम होते थे, जॉब जो होता था, वो कर लिया करती थी। पर रिलेटिव्स को बुलाना या वो आए हैं तो उनकी आवभगत करना, उनको खाना खिलाना, खाना खिलाने का उन्हें बेहद शौक था। और वो हमेशा यही कहा करती थी कि अन्न पर ब्रह्म होता है, अन्न ही ब्रह्म का रूप होता है, तो जितना हो सके लोगों को हमें अन्न खिलाना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। और उन्होंने ये एक वारसा जो कहते हैं ना, वो हमेशा कायम रखा। एक बार उन्होंने ये जो बाबा को खाना खिलाया ना, उसके बाद में उनका नियम बन गया कि जब तक वो साईं बाबा को खाना ना खिलाए, तब तक वो खुद एक अन्न का दाना अपने पेट में नहीं डालती थी। और उनकी जो श्रद्धा बढ़ती जा रही थी, ऐसे नहीं कि उन्हीं की थी, उनके पति की भी श्रद्धा बाबा के अंदर बहुत थी। और वो ही बाईजामा को हमेशा बोला करते थे, उनका प्रेम बाबा की ओर देखकर, कि ये किस तरह से एक माँ की तरह निस्वार्थ भाव से प्यार करती है इस बाल फकीर से। तो वो भी बाईजामा को यही बोला करते थे, हमें औलाद नहीं है तो क्या हुआ, ये बाल फकीर जो है, उस वक्त बाल फकीर का नाम किसी को मालूम नहीं था शिरडी में। कहते ये बाल फकीर भी तो अपना बच्चा ही है ना, हम आज से इसे ही अपना बच्चा मानेंगे। और इस तरह से 1 साल सेवा में गुजरा। बाईजामा का एक नियम क्या था बताऊं आपको। उन दिनों बाबा के रहने का कोई शिरडी में ठिकाना नहीं था, तो बाबा दर दर भटका करते थे। और अधिकतर बाबा गांव की सरहद से पार, जो मैंने आपको बताया था कि जंगल एरिया था पूरा, तो उन जंगलों में जो जाकर ना कंटीली झाड़ियां हुआ करती थी, जिनमें कांटे हुआ करते थे, श्रब्स या कैक्टस इस टाइप के, वहां कहीं जाके आइसोलेटेड प्लेस एक देख कर वहां बैठकर ध्यान मग्न हुआ करते थे बाबा। मतलब वहां कोई भटकता तक नहीं था। ऐसी जगहों पर दोपहर के वक्त भरी धूप में बिना पैर में चप्पल पहने, एक टोकनी सर पर लेकर, उसके ऊपर ज्वार की रोटी और बेसन, जिसे मराठी में पिठला कहा जाता है, वो पिठला लेकर और प्याज लेकर, मिर्ची, अचार और लहसुन की चटनी, ये सब डाल के अपने सर पर पत्थर से ढककर वो टोकनी ले लेके घूमती थी। उस वक्त उनको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर दूर तक बाबा को ढूंढने के लिए जाना पड़ता था।
और इस एक कर्तव्य से वो कभी नहीं चूकी। उसका काम निपटने के बाद वो सर पर अपने वो टोकरी लेकर उन्होंने बाबा को ढूंढने निकलना ही निकलना है। और वह जब ढूंढते ढूंढते बाबा को पहुंच जाया करती थी ना, तो वो चिल्ला भी दिया करती थी बाबा को कि तू क्यों रे इस तरह से घूमता रहता है, क्यों खाना नहीं खाता है, तू क्यों, तू तेरी वजह से देख मेरे को कितनी तकलीफ होती है, मेरे को कितने दूर दूर तक तेरे को ढूंढते हुए आना पड़ता है। और इसकी इनकी बातें चलती रहती थी और बाबा ध्यानमग्न हुआ करते थे। तो वो जमीन पर बैठ जाया करती थी, वहां वो पत्तल बिछाया करती थी, पत्तल में जो खाना लेकर आई है वो बिछाती थी, वो रख देती थी, परोस देती थी। और फिर एक माँ जैसे अपने बच्चों को खाना खिलाती है ना, छोटे बच्चे को, वैसे हाथ से निवाला ले लेके बाबा को खाना खिलाती थी। तू तू भले ही तेरा ध्यान में लगा रहे, पर तू खाना खा ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। अपने हाथ से उनको खाना खिलाती थी, फिर वो सब समेट के फिर गांव की ओर निकल पड़ती थी। ये जब बाईजा माँ का नियम बाबा ने देखा ना, मैंने सुना है कि एक समय ऐसा था जब बाईजा माँ बाबा को ढूंढते ढूंढते दोपहर के वक्त वहां आ गई। पता नहीं उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, क्या थी, वो बेहोश हो गई थी, वहीं पर बाबा के सामने बैठ गई थी। बाबा का जरा ध्यान नहीं, बाबा ध्यान में लगे हुए थे अपने। 1.5 दिन तक ना बाबा की समाधि टूटी। और 1.5 दिन के बाद में जब जो गांव के लोग और तात्या पाटिल और गणपत पाटिल वो ढूंढते ढूंढते आए, तो बाईजामा उन्हें बेहोश मिली। और फिर लोगों ने बाबा को, तात्या पाटिल ने, गणपत पाटिल ने झकझोरते हुए उन्हें उठाया और फिर उनके मुंह पर बाबा ने पानी का छिड़काव किया। और फिर बाईजामा उठकर खड़ी हो गई और फिर बाबा से जिद करने लगी, तू पहले खाना खा। ये थी बाईजामा। ये जब बाबा की ने उनकी तकलीफें देखी ना, तब बाबा ने छोड़ दिया अपनी माँ की तकलीफें देखते हुए। और फिर वो द्वारका माई में, फिर उन्हें द्वारका माई नजर आई और फिर वो द्वारका माई में रुकने लगे, वहीं रहने लगे। और फिर बाईजामा अब खाना लेकर द्वारका माई आने लगी और उनके कष्ट इस तरह से बच गए। बाईजामा के घर बाबा भिक्षा लेने, बाबा ने भिक्षा लेना शुरू किया। तो इसके पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ डिटेल में, अगर आप चाहे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, आप लोग देखिएगा दोबारा। तीसरा चौथा घर हुआ करता था, बाईजामा के घर तक बाबा पहुंचा करते थे। जब तक बाईजामा चाहे किसी भी काम में हो, चाहे वो घोड़ों के तबेले में हो, चाहे वो केटल्स की साफ सफाई कुछ काम उनका कर रही हो, चाहे वो घर का कोई काम कर रही हो, वो सारा काम हाथ से छोड़ देती थी और उठकर तुरंत किचन में जाती थी और वहां बैठकर तुरंत बाबा के लिए ज्वार की रोटी थापती थी अपने हाथ से और बना के फिर उनको भिक्षा दिया करती थी। कई बार बाईजामा कहा करती थी कि तू क्यों जाता है यहाँ, यहीं बैठा ना, यहीं पर खाना खा लिया कर। कई बार बाबा बैठ भी जाते थे और कई बार बाबा रुकते नहीं थे, भिक्षा लेकर निकल जाया करते थे। किसी दिन अगर बाबा वहां बैठ जाए तो, मैंने कहा ना आपको, बाबा से मिलने के बाद तात्या पाटिल हुए थे बाईजामा को। और 3.5 साल बाद जब बाईजामा ने बाबा को मिलने के लिए फिर आई, जब उनको मालूम पड़ा बाल पट्टी फिर आ गया है शिरडी में, तो उनके गोद में बच्चे को देखने के बाद बाबा ने उनसे पूछा था, माँ ये कौन है? तब उन्होंने कहा था कि ये तेरा छोटा भाई है। तब से तात्या पाटिल के ऊपर बाबा ने बेशुमार प्यार लुटाया था, बेशुमार। तात्या पाटिल छोटे से थे, स्कूल जाया करते थे और द्वारका माई के गेट पर आकर वो रघु जी पाटिल ऐसे कुछ उनके दोस्त थे, उनके साथ में खड़े रहा करते थे और बाबा के ऊपर पत्थर फेंका करते थे, उन्हें चिढ़ाया करते थे और बाबा झूठ मूठ तो उनको गालियां दिया करते थे, झूठ मूठ मारने दौड़ते थे उनके पीछे। और एक ख्याल बाबा ने हमेशा रखा हुआ था कि तात्या स्कूल से घर जाने के बाद, उन तात्या का खाना हो जाने के बाद तात्या बाईजामा के पास भिक्षा लेने के लिए पहुंचा करती थी। कई बार उसी वरांडे में बैठ जाया करते थे बाईजामा के सामने। और तात्या पाटिल जो थे वो बहुत काफी छोटे थे, उनके कंधे पर खेला करते थे, उनकी गोदी में खेला करते थे। और बाईजामा चिल्लाया करती थी, क्यों उसको परेशान करता है रे तू, क्यों उसको इतनी तकलीफ देता रहता है, दूर हो उसको, बैठे रहने दे शांति से। पर बाबा उन्हें रोक देते थे, खेलने देते थे तात्या। तात्या पाटिल इस तरह से बड़े होते गए और बाईजामा ने हमेशा तात्या पाटिल को बाबा के साथ रखा। स्कूल से आने के बाद में अधिकतर समय बाबा के साथ ही गुजारा करते थे तात्या पाटिल। और
सोते भी बाबा के साथ ही थे। ऐसे मेरे ख्याल से करीब करीब 17 साल तक वो बाबा के साथ ही सोए हैं द्वारका माई में। जब तात्या पाटिल की शादी हुई उसके बाद बाबा ने उनसे कहा कि अब तुम घर पर जाकर सोया करो, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। एक दिन बाईजा माँ की सर्विस को देखते हुए, उनकी सेवा को देखते हुए बाबा ने उनसे पूछा था कि बाईजा माँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें संपत्ति दूं या संतति दूं? तब उन्होंने कहा था कि बाबा, एक ही बेटा है मेरा और उसकी कोई औलाद नहीं है, जबकि तात्या पाटिल ने औलाद की चाहत में 3 शादियां कर ली थी और उनकी कोई औलादें नहीं थी। पर उन्होंने कहा बाबा, संतति ही देना, संपत्ति तो आपकी दया से आपने बहुत दे दी है, अब संतति देना ताकि ये वंश आगे बढ़े। तब बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, बैजामा तेरा परिवार है ना, उसको गोकुल बना के रहूंगा मैं, वो गोकुल बनेगा। 27 साल की उम्र थी लगभग तात्या पाटिल की जब उन्हें कैंसर की बीमारी हुई थी, ब्लड कैंसर की, और हमेशा बीमार रहने लग गए थे तात्या पाटिल। तब बाईजाबाई ने रोते हुए उनसे कहा था, क्या करूं बाबा, एक ही एक औलाद है लेकिन इस तरह से हमेशा बीमार रहता है, क्या करूं, कैसे ये ठीक हो पाएगा? तब बाबा ने कहा था कि फिक्र मत करना बाईजामा, तात्या पाटिल को कुछ नहीं होगा। और इस तरह से इसकी स्टोरी मैं आपको कभी और सुनाऊंगी, बहुत अच्छी स्टोरी है और थोड़ा डिटेल में बोलना पड़ेगा मुझे उसके ऊपर। बाईजाबाई का अंत समय जब आया था ना, जब उनकी 75 साल की उम्र थी और 1911 में उनका निधन हुआ था, तो उनके निधन से पहले ही बाबा जानते थे कि आज बाईजा माँ इस संसार से विदा लेने वाली है। तो उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करके बाईजा माँ के दरवाजे में जाकर रख भी आए थे। कुछ समय से वो बीमार चल रही थी तो उन्होंने तात्या पाटिल को सख्त हिदायत दी थी कि बाईजा माँ के पास ही बैठे रहोगे, वहां से उठकर कहीं नहीं जाओगे। और कई ऐसे भक्त थे बाबा के जो तात्या पाटिल के भी दोस्त हुआ करते थे, उन्हें बाबा तात्या के पास भेज दिया करते थे कि जाओ और तात्या के साथ में बाईजामा की सेवा करो। बाईजामा का अंत जब हुआ ना, तो साईं बाबा, वो मैंने आपको बताया ना, लकड़ियां रखकर जंगल की ओर निकल गए थे और ऐसे उनका अंत होते देख तात्या पाटिल भी घबरा गए, उन्हें भी कुछ सूझ नहीं रहा था। गणपत पाटिल उनके हस्बैंड भी वहीं थे, उन्हें भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तो तात्या पाटिल दौड़ते दौड़ते बाबा को ढूंढने के लिए निकल गए और ढूंढते ढूंढते उन्होंने बाबा को पकड़ लिया और बाबा से कहा, बाबा तुरंत वापस चलो, बाईजा माँ जा चुकी है, और वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, वो आपकी माँ थी, तो वो मर ही नहीं सकती है, तो आप तुरंत वापस चलो मेरे साथ में और उन्हें जिंदा करो। बाबा वापस आए तो बाबा ने उनसे कहा कि तात्या, मुझे एक घर ऐसा दिखा दो जहां आज तक मौत ना हुई हो, तो मैं अभी इसी वक्त बाईजामा को तुरंत जीवित करता हूँ। तात्या पाटिल भी समझ गए कि ये सही में ये पॉसिबल नहीं है, गलत है मेरी इस तरह की जिद करना। तो उन्होंने कहा था, वो लेकिन कुछ बात करना चाहती थी आपसे, वो आपसे मिलना चाहती थी, आपको एक बार देखना चाहती थी, तो आप अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। तो बाबा ने वहां घड़ा था, घड़े में से पानी लिया और बाईजा माँ के चेहरे पे पानी को स्प्रिंकल किया, छिड़का। जैसे ही पानी छिड़का, बाईजा माँ ने अपना इतना पोर्शन ऊपर उठाया और जैसे ही सामने बाबा दिखे, उन्होंने दो अपने हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा कि अब आखिरी एक बार मुझे बता दे, तू कौन सा अवतार है, तेरे माता पिता कौन है? ये बाईजा माँ उनको जिंदगी भर पूछते आई, बाबा ने कभी उन्हें बताया नहीं था। तो आज आखिरी बार मुझे बता दे, तू कौन सा अवतार है, तू किस माता पिता की संतान है, और इस जन्म में तू मेरा बेटा था, तू अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेगा? तब बाबा ने कहा था कि बाबा ने कहा था, बाईजा माँ, मुझे हर जन्म में जन्म लेने के लिए एक माँ की जरूरत होती है। और ऐसा कहा जाता है कि गणपत कोते पाटिल जी और तात्या पाटिल जी भी वहां थे, पर वो नहीं जान पाए, लेकिन बाईजा माँ को बाबा ने अपना असली रूप दिखाया था और एक बहुत तेज सा वहां झलका था। पर ये दो लोग नहीं देख पाए, लेकिन बाईजा माँ देख पाई कि बाबा कौन सा अवतार है। और हंसते हंसते उनके मुख से सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश, बस इतना निकला
और बाईजा माँ के प्राण आखिरी बार हमेशा के लिए चल बसे। धन्य थी बाईजा माँ, धन्य थे उनके माता पिता जिन्होंने ऐसी आत्मा को जन्म दिया, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की बाबा की, एवज में कभी कुछ नहीं चाहा बाबा से। और एक सच्चे बालक की परवरिश हम जैसे करते हैं ना, जैसे एक नन्हा बालक जो शिरडी में अवतरित हुआ था, उसको उसका दिव्य स्वरूप पहचान के उसको दिल से प्यार किया, औलाद से बढ़कर प्यार किया, ऐसा कह सकते हैं। बाबा ने भी हमेशा उनके इस कर्तव्य का ध्यान रखा और तात्या पाटिल और उनके आज तक के वंशजों को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जिसको देख कर ना आप दंग रह सकते हैं। ऐसी ऐसी रहमतें की है बाबा ने उनके साथ में। और आज भी बाबा उनका परिवार चला रहे, और आज भी बाबा तक जब तक अनाज की थाली या खाना ना पहुंचे, सुबह 11 बजे और रात के 7 बजे, आज भी पायजा माँ के परिवार का कोई भी सदस्य अनाज का दाना मुंह में नहीं डालता। ये आज तक उन्होंने संभाल के रखा है। आज शायद उनकी 5वीं पीढ़ी चल रही है, यहाँ तक उन्होंने संभाल के रखा था। बाईजा माँ को बाबा ने भी कहा था, मुझ जैसे अभागे को, अनाथ शरीफ को तुमने इतना प्यार दिया बाईजा माँ, याद रखना कभी भी मेरे जीते जी मैं तात्या को कुछ नहीं होने दूंगा। और इस तरह से बाबा ने अपने वर्ड्स को हमेशा संभाला। आगे अब कौन सा वीडियो लेकर आऊंगी, किस विषय पर लेकर आऊंगी, इसकी अभी कोई जानकारी मुझे नहीं है। सोचती हूँ और फिर आपके सामने तुरंत बहुत जल्द उपस्थित होंगी, लेकिन एक नया और अच्छा विषय लेकर। तब तक के लिए बने रहिएगा साई करुणा चैनल पर। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ओम साई।